नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। शकुंतला देवी फिल्म अमेज़ॉन पर स्ट्रीम हो रही है और इसे अनु मेनन ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में नायिका विद्या बालन है और यह फिल्म विद्या बालन की है। यह फिल्म शकुंतला देवी की है। शकुंतला देवी हम सभी जानते हैं ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर रही हैं और बहुत मशहूर गणितज्ञ रही हैं। गिनीज बुक में उनका नाम है और देश विदेश के तमाम मंचों पर उनकी ख्याति रही। उन्होंने हर तरफ काफ़ी समय तक विदेश में रहीं। उनके बारे में जैसा वो खुद कहती थी कि 4 दिनों से ज़्यादा कैसे एक शहर में आदमी रह सकता है और 4 दिनों से ज़्यादा कैसे किसी कुछ लिमिटेड लोगों के साथ रह सकता है। इसलिए वो लगातार भ्रमण में रहीं, होटल के कमरों में उनकी ज़िंदगी गुजरी। और हम गणितज्ञ जो जीनियस शकुंतला देवी के किस्से तो सुनते रहे हैं, उनके बारे में जानते रहे हैं, उनके उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, लेकिन घरेलू पक्ष उनका कैसा था, बचपन उनका कैसा रहा, बाद में कैसी पत्नी रही वो, कैसी माँ रही वो, इन सारे पहलुओं को हम ज़्यादा नहीं जानते। अनु मेनन ने अपनी फिल्म में यही कोशिश की है। उन्होंने शकुंतला देवी की वह छवि हमारे सामने पेश की है जिसके बारे में लगभग पूरी दुनिया अनजान है अभी तक, और यह सब कुछ उन्होंने उनकी बेटी की मदद से किया है। उनकी बेटी ने स्क्रिप्ट लिखने में सारी जानकारियां जुटाई हैं, उनके दामाद ने भी मदद की है और इस तरीके से यह फिल्म लिखी गई है। हालांकि फिल्म के डिस्क्लेमर में यह बात कही गई है कि इसका किसी वास्तविक किरदार से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है या वास्तविक संबंध नहीं है, लेकिन यह डिस्क्लेमर हर फिल्म में जाता है। यहाँ हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं इस बायोपिक में क्योंकि उनकी बेटी ने ही सारी सामग्रियाँ जुटाई हैं और दी हैं, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये सब कुछ ऑथेंटिक होगा। हाँ, कुछ नाम बदले गए होंगे, हो सकता है कि कुछ दृश्य भी बदले गए हों, कुछ ड्रामा भी किया गया होगा जो कि फिल्मों में ज़रूरी होता है। अनु मेनन और उनकी टीम नयनिका मेहतानी ने मिलकर इसे लिखा है और इशिता मोइत्रा ने संवाद लिखे हैं इसके। और इस फिल्म के साथ बहुत बड़ी एक टीम ऐसी है जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और यह अपने आप में एक सुखद बात है। यह अलग सी बात है लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके अलावा फिल्म में जो खास दिखाई पड़ता है, पटकथा जिस तरीके से चुस्त रखी गई है, कहानी शुरू करती है उनकी बेटी किस्सा सुनाना शुरू करती है। वह अपनी माँ पर क्रिमिनल केस करने जा रही हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है। क्रिमिनल केस इसलिए करने जा रही है कि उन्होंने उनकी संपत्ति से, मतलब उन्होंने जो खड़ी की थी, एक कारोबार शुरू किया था, उसको बेच दिया है और सारा सब कुछ अपने पास रख लिया है। बाद में क्लाइमैक्स में उसका भेद खुलता है कि इसके पीछे क्या वजह है। उसके लिए तो पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी आपको। फिल्म वहाँ तक लीनियर और एक तरीके से चलती है जहाँ तक वो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर होती हैं, विश्व में उनकी एक पहचान बनती है। वहाँ तक तो कहानी उनके कैरियर पर एक तरीके से है, लेकिन उसके बाद जब उनका प्रेम होता है, उनकी शादी होती है, शादी के बाद बच्ची होती है, बच्ची के आने के बाद से, बेटी के आने के बाद से उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां होती हैं और जिस तरीके से उन्हें कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। कठोर इसलिए कह रहा हूं मैं कि ज़्यादातर कामकाजी औरतों के फैसलों को, जो कि बाकी के लिए, पुरुषों के लिए सामान्य बात होती है, उनके लिए वो कठोर हो जाता है, इसलिए कि वे माना जाता है कि उस समय वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, सामाजिकता का ख्याल नहीं रखते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखती हैं। लेकिन शकुंतला देवी, जैसा कि किरदार से उनके स्पष्ट है, फिल्म में शुरू से ही इस बात को दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज़िद्दी और सेल्फ मेड महिला थी। उन्होंने खुद के फैसलों के आगे किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा। उनका ये मानना था कि इसकी परवाह में हम रह जाएं कि कौन क्या कहेगा तो हम खुद कुछ नहीं कह पाएंगे। तो हमेशा मन की बात करते रही, मन का काम करते रही और इस तरीके से लगातार आगे बढ़ती गई। समस्या फिल्म में तब शुरू होती है, अंतर्विरोध तब शुरू होता है जब फिल्म में उनकी बेटी बड़ी होती है, सयानी हो रही है और उसे लगता है कि माँ
का व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व पर इस कदर हावी है कि वह जहाँ भी जाती है शकुंतला देवी के नाम से पहचानी जाती है, शकुंतला देवी की बेटी। यहाँ तक कि मकान भी किराए पर ले गई है तो वो जो ब्रोकर है वो भी उनको इसी नाम से जानता है, पहचानता है। वह उससे निकलना चाहती है। दूसरे उसे शिकायत है कि माँ ने उसको बाबा से दूर रखा और उसका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं बीता जहाँ माँ घर में हो और उसकी देखभाल करे। ये सारे उसके अपनी ग्रंथियाँ हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहती है और माँ के प्रति एक दुश्मनी का भाव रखती है। बात आगे बढ़ती है और फिर इस बीच हम शकुंतला देवी के जीवन में भी जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि उनके अपने माता पिता से कैसे संबंध थे, कैसे वह उन्हें नापसंद करती है, माँ की बेबसी उसे पसंद नहीं है, पिता का सख्त मिजाज और पुरुष भाव उन्हें पसंद नहीं है और कैसे वो कुछ फैसले लेती हैं जिसकी वजह से बाद में उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ी तकलीफ़ होती है। और बेटी के साथ जैसा उनका संबंध बन गया जिसको वो रियलाइज़ करती हैं बाद में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह उसको कैसे सॉल्व करती हैं। इन चीज़ों में फिल्म की कहानी जाती है और फिर हम एक ख़ास निदान पर पहुंचते हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मेल जोल वाला है। अनु मेनन ने बहुत ही रोचक तरीके से हमेशा इंटरेस्ट बनाए रखा है और उसको उतना ही साथ दिया है विद्या बालन ने। मैं यहाँ विद्या बालन की, सानिया मल्होत्रा की विशेष तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने ये सामान्य किरदार नहीं था और कई जगह ऐसा लगता है कि विद्या बालन बहुत ही स्वार्थी महिला हैं और अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा दिखता है अपेरेंटली। लेकिन वो नेगेटिव छवि बहुत नहीं बन पाती क्योंकि वह सब कुछ अपने कैरियर के लिए कर रही थी। अगर पूरे संदर्भ में देखें, एक पर्सपेक्टिव में पूरी फिल्म को देखें तो फिल्म बहुत कुछ दे जाती है। सानिया मल्होत्रा की अपनी उम्र की समस्याएं हैं, बेटी की समस्या है और कैसे वो बड़ी होती है तो वह भी रियलाइज़ करती है। फिल्म में एक 2-4 ऐसे मोमेंट हैं जहां आपकी आंखें नम हो सकती हैं, आपका गला रूंध सकता है और वो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आया है। कोई मेलो ड्रामा नहीं है फिल्म के अंदर। हाँ, विद्या बालन बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। अमित जी जैसा कि सारे कलाकारों से पूछा करते हैं, नए कलाकारों से, कि भाई कैसे कर लेते हैं आप। आज मेरा मन विद्या बालन से पूछने का कर रहा है कि कैसे कर लेती हैं आप। उन्होंने इतना शानदार अभिनय किया है इस फिल्म के अंदर। उन्होंने शकुंतला देवी को पूरा जीवंत कर दिया। हम शकुंतला देवी से मिले नहीं, हम शकुंतला देवी के निजी जीवन के बारे में नहीं जानते, थोड़े बहुत फुटेज देखे हैं, उसको भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश किया है और शकुंतला देवी के जीवन के पूरे एक लंबे प्रसंग को वो ले आती हैं। कह लें कि लगभग 30-40 साल का जीवन उन्होंने पर्दे पर उतारा है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, जो उनके लुक को देख रहे थे, जो उनका मेकअप कर रहे थे, उन सभी की भी तारीफ़ करूंगा कि उम्र के हर पड़ाव को उपयुक्त लुक के साथ उन्होंने पेश किया और उसको उतनी ही खूबसूरती से विद्या बालन ने पर्दे पर पेश किया है। जैसा कि किसी ने जिक्र किया कि दोनों के बीच में सिर्फ 13 साल की उम्र का फ़र्क है, मतलब विद्या बालन और सानिया मल्होत्रा के बीच में, लेकिन माँ बेटी के रूप में जो उनकी केमिस्ट्री दिखाई पड़ती है वह गजब की है। इस फिल्म में जिशु हैं, अमित साध हैं, प्रकाश बेलवाड़ी हैं। इन लोगों ने बहुत सहयोगी भूमिका निभाई है, लेकिन इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे लोग शकुंतला देवी के किरदार का इजाफा करते हैं, उस किरदार को इतना स्पेस देते हैं, उसे बढ़ाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि यह फिल्म हर कामकाजी औरत और उसके परिवार को देखना चाहिए और उनके बच्चों को, उनके पति को, उनके परिवार वालों को भी मिल के देखना चाहिए। एक कामकाजी औरत की ज़िंदगी की कैसी समस्याएं हैं, किन चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है, उसमें बच्चे और वो खुद अगर देखें तो इस फिल्म से बहुत कुछ सबक ले सकते हैं। यह फिल्म बहुत ही उल्लेखनीय फिल्म है। इस फिल्म की को देखा जाना चाहिए, मैं यही जिक्र करूंगा। और जो ग्रेडिंग सिस्टम है मेरा, उसके हिसाब से मैं इसे ए दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप सब ज़रूर देखें। तो शुक्रिया, मेहरबानी, आप यूँ ही जुड़े रहें। धन्यवाद।